तो जरा सोचिए, हैदराबाद की एक आम सी दोपहर है। वही ट्रैफिक, वही शोर, रोजमर्रा की भागदौड़, और इसी सब के बीच एक स्कूटर रुकता है। और बस बस उसी एक पल में एक ऐसे राज से पर्दा उठता है जो जो पिछले 10 महीनों से एक बेडरूम में फर्श के नीचे दफन था। जी हाँ, ये कहानी है एक स्कूटर की, एक खौफनाक राज की, और एक ऐसी कब्र की जो घर के अंदर ही बनी हुई थी। तो सवाल यही है ना कि आखिर एक मामूली सा स्कूटर का चालान 10 महीने पुराने एक मर्डर का राज कैसे खोल सकता है। मतलब सोचिए तो सही, एक रेड लाइट जंप करने की गलती कैसे एक सोची समझी साजिश और एक इतने भयानक क्राइम को दुनिया के सामने ले आई। चलिए इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना अक्सर बहुत छोटी और मामूली सी होती है। इस केस में भी सब कुछ शुरू हुआ एक ट्रैफिक सिग्नल से। एक नौजवान, एक स्कूटर और बस एक छोटी सी गलती, रेड लाइट क्रॉस कर जाना। तो पुलिस ने 20 साल के मोंटी कुमार सिंह को रोका। ये एक रूटीन ट्रैफिक स्टॉप था, कुछ खास नहीं। लेकिन मोंटी के चेहरे पर जो घबराहट थी वो बिल्कुल भी रूटीन नहीं थी। पुलिस का शक तुरंत गहरा गया, और जब उन्होंने स्कूटर के कागजात मांगे तब जाके कहानी ने अपना पहला और बड़ा ही अजीब मोड़ लिया। अब देखिए, यहीं से ना मोंटी की कहानी में पहली दरार दिखनी शुरू होती है। वो कह रहा है स्कूटर मेरा है, मैंने खरीदा है। लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड्स कुछ और ही कह रहे थे। रिकॉर्ड के हिसाब से स्कूटर तो किसी अंजू दासानी नाम की महिला का था। बस यही वो एक छोटा सा झूठ था जिसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। उन्हें समझ आ गया कि मामला सिर्फ एक ट्रैफिक चालान का नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई, मोंटी ने उन्हें स्कूटर की मालिक अंजू की 17 साल की बेटी के पास भेज दिया। और उस लड़की ने तो पुलिस को आंसुओं के साथ एक ऐसी कहानी सुनाई कि उसकी मां अपने लवर के साथ भाग गई है। पहली नजर में तो ये किसी को भी एक टूटे हुए परिवार की दुखद कहानी ही लगेगी। लेकिन असल में इस कहानी की जड़ें बहुत बहुत गहरी थीं। ये समझने के लिए कि एक बेटी अपनी मां के बारे में ऐसी कहानी क्यों सुना रही थी, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि इस परिवार के अंदर आखिर चल क्या रहा था। ये है अंजू दासानी, इस कहानी की विक्टिम। एक मां जो पति के छोड़ जाने के बाद अकेले ही अपनी 2 बेटियों की परवरिश कर रही थीं। उनकी जिंदगी की बस एक ही कोशिश थी, अपनी छोटी बेटी को गलत रास्ते पर जाने से बचाना। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका यही प्यार, उनकी यही फिक्र उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी। और ये टकराव जो था ना, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अंजू ने अपनी बेटी और मोंटी को कई बार रंगे हाथों पकड़ा, यहां तक कि मोंटी को 2 बार अरेस्ट भी करवाया। वो अपनी बेटी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। लेकिन उस बेटी और उसके प्रेमी की नजरों में अंजू अब बस एक रुकावट थी। एक ऐसी रुकावट जिसे रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे काले, सबसे खौफनाक हिस्से पर। 12 मई 2025 की वो रात, जब ये पारिवारिक झगड़ा एक भयानक अंजाम तक पहुंच गया। साजिश पूरी तरह से तैयार थी। बड़ी बहन घर पर नहीं थी। बेटी ने चुपके से अपने बॉयफ्रेंड मोंटी को घर के अंदर छिपा लिया, और अब वो दोनों बस अपनी मां के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। और फिर जो हुआ वो सच में दहला देने वाला था। जैसे ही मां घर आई, बेटी ने उन्हें कसकर पकड़ लिया और मोंटी ने चाकुओं से उन पर वार कर दिया। इसके बाद बड़े ही ठंडे दिमाग से उन्होंने उसी बेडरूम के फर्श में गड्ढा खोदा, लाश को दफनाया और ऊपर से सीमेंट कर दिया। उन्होंने अपने ही घर के बेडरूम को एक कब्रगाह में बदल दिया था। लेकिन मर्डर करना इस साजिश का अंत नहीं था, नहीं, बल्कि ये तो एक लंबे और झूठे नाटक की बस शुरुआत थी। अब उन्हें पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाना था कि अंजू जिंदा है, बस कहीं चली गई है। और इस झूठे नाटक का सबसे पहला शिकार कौन बना? अंजू की बड़ी बेटी। छोटी बहन ने उसे बताया कि मां का भी अफेयर चल रहा था और वो अपने लवर के साथ भाग गई है। मतलब अपने गुनाह को छिपाने के लिए उसने अपनी ही मां के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल दिया। हत्या के 5 महीने बाद उन्होंने पुलिस में मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन इसका मकसद अपनी मां को ढूंढना नहीं था। नहीं, असली मकसद था मां के बैंक अकाउंट में रखे 80,000 रुपए निकालना। ये रिपोर्ट भी धोखे का ही एक हिस्सा थी। और जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो ये है कि अगले 10 महीनों तक वो दोनों उसी बेडरूम में अपनी जिंदगी जी रहे थे। वो उसी फर्श पर सोते थे जिसके ठीक नीचे उन्होंने अपनी ही मां की लाश को दफनाया था। तो चलिए अब वापस वहीं आते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था, उस ट्रैफिक स्टॉप पर, और देखते हैं कि कैसे बस एक स्कूटर ने इस पूरे बुने हुए जाल को तार तार कर दिया। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, पूरे 10 महीने।
10 महीनों तक वो भयानक राज उसी घर के फर्श के नीचे दबा रहा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। स्कूटर के मालिक का नाम, बेटी की अजीब कहानी और महीनों बाद लिखाई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट, पुलिस ने इन सारी कड़ियों को एक एक करके जोड़ा। जब बेटी और मोंटी के बयानों में फर्क मिला और पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो आखिरकार दोनों टूट गए और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस उस घर पहुंची और जब बेडरूम का फर्श खोदा गया तो अंदर से अंजू दासानी के कंकाल के अवशेष मिले। ये एक बहुत ही भयानक खोज थी जिसने उनके हर एक झूठ का पर्दाफाश कर दिया था। आखिर में कानून ने अपना काम किया। 20 साल का होने की वजह से मोंटी को जेल भेजा गया, जबकि बेटी की उम्र 17 साल होने की वजह से उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। ये कहानी एक स्कूटर के चालान से शुरू हुई थी, लेकिन यह हमें एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देती है। प्यार और विद्रोह के बीच की लाइन इतनी धुंधली कैसे हो सकती है? और आखिर वो कौन सी वजह होती हैं जो एक बेटी को अपनी ही माँ का दुश्मन बना देती हैं? इस बारे में सोचना वाकई जरूरी है।